क्यू वाली जो होती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स एज रिप्रेजेंटेड जाहिर करने को कह रहा हूं बेटे, रिप्रेजेंटेड इन रेट ला, जिसे रेट ला में शो कर दिया गया, आर रेट एक्सप्रेशन या रेट एक्सप्रेशन में शो कर दिया गया या रेट इक्वेशन में शो कर दिया गया, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हमने आर्डर ऑफ रिएक्शन रख दिया है, उसका नेम हमने आर्डर ऑफ रिएक्शन बेटे रख दिया। तो बेटे बताओ ये एक्सपोनेंट कौन है? पावर। और बेटे कंसंट्रेशन टर्म कौन है जो ब्रैकेट बनाते हो आप? ब्रैकेट से बनाते हो मोल पर डीएम क्यूब, उसका मीनिंग एक्टिव मास भी उसे कहते हैं। आगे चलते हैं बेटे। आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बेटे इतना अच्छा सुनना कि याद नहीं करना पड़े बेटे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन, जिनकी मिकदारें आल्टर बदल जाएं, चेंज हो जाएं इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में बदल जाए, केमिकल रिएक्शन में चेंज हो जाए, उसका नाम क्या रखते हैं? इज कॉल्ड आर्डर ऑफ रिएक्शन। उसे भी आर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, उसे भी आर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटे एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेट ला आप पढ़ चुके हैं, उसमें बेटे जो एक्सपोनेंट्स आप लिखते होते हैं, पावर्स जो लिखते होते हैं बेटे कंसंट्रेशन टर्म की, उसको सम अप कर लोगे तो आपके पास आर्डर ऑफ रिएक्शन बन आएगा। देखते हैं बेटे क्या सूरत हाल है। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लें। कौन सा जनरल रिएक्शन है बेटे? ए प्लस बेटे बी बी, और इससे बेटे हमने पैराडॉक्स बना दिए। पैराडॉक्स बेटे रिएक्टेंट्स जो हैं उनके बताएं कोफिशिएंट कौन से हैं? छोटा ए और छोटा बी, स्मॉल लेटर्स जो हैं। बड़ा कौन है बेटे? ये रिएक्टेंट है। जैसे आप कहते हो 2H2, 2 नहीं है रिएक्टेंट बेटे, H2 रिएक्टेंट है। 3H2 लिखा हुआ कहीं मिलेगा, H2 रिएक्टेंट है लेकिन 3 कोफिशिएंट है, नंबर है। मोल्स भी आप कहते हैं इसको बेटे। आगे चलते हैं। रेट इज इक्वल टू, इज प्रोपोर्शनल टू ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ए जो है इसकी पावर स्मॉल ए और बी जो है उसकी पावर स्मॉल बी। आगे चल रहा हूँ बेटे। रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट लगा रहे हैं के, और बेटे ए रेज टू पावर स्मॉल ए और बी रेज टू पावर बेटे स्मॉल वाला बी। कोफिशिएंट जिसको हम कह रहे थे, हमने उसे एक्सपोनेंट बना दिया। अपनी बुक में ये गुंजाइश छोड़ी है उन्होंने, अदरवाइज ये लाजमी नहीं है कि ए बी वही हो जो हमारी बेटे केमिकल इक्वेशन में हो। आगे चलता हूँ बेटे। क्या चीज़ लिखी बेटे? तवज्जो करो, इसको क्या कह रहे हैं बेटे? इसका नाम हम कह रहे हैं बेटे रेट ला। इन रेट ला, रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन के अंदर ए स्मॉल वाला ए इज आर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बेटे आर्डर ऑफ रिएक्शन है किसके रेफरेंस से बेटे? आर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ, ठीक है बेटे, विद रिस्पेक्ट टू, मैं विद रिस्पेक्ट टू ए लिख रहा हूँ, एंड बेटे और बी कौन है बेटे? बी स्मॉल वाला बी इज आर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी आर्डर ऑफ रिएक्शन है। आर्डर ऑफ रिएक्शन है किसके हवाले से? विद रिस्पेक्ट टू बेटे कैपिटल बी, कैपिटल बी। बी के रेफरेंस से ये आर्डर, ए के रेफरेंस से ये आर्डर। द ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ओवरऑल आर्डर पूरे रिएक्शन का, ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑफ आर्डर ऑफ रिएक्शन इज, वो क्या होता है बेटे?
इज बेटे ए प्लस बी, ये बेटे ए प्लस बी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक्सपोनेंट्स को सम अप कर दिया। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये बेटे एक्सपेरिमेंटली पता कर लिया गया। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड, ये बेटे डिस्कवर कर लिया गया। दैट, क्या डिस्कवर किया गया? दैट एक्सपोनेंट्स, जो एक्सपोनेंट्स बेटे होते हैं किसके बेटे? एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं आर नॉट नेसेसरली, ये लाजमी तौर पे नहीं होते। आर नॉट नेसेसरली, लाजमी नहीं होते। इक्वल टू, बराबर, किसके बराबर बेटे? टू कोफिशेंट्स, कोफिशेंट्स के, कोफिशेंट्स प्रेजेंट इन, कोफिशेंट्स किन के कोफिशेंट बेटे? रिएक्टेंट्स के कोफिशेंट की बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट्स के कोफिशेंट, कोफिशेंट ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशेंट्स होते हैं बेटे वो लाजमी नहीं होते कि वही वाले हमने पावर में लिख देने हैं। आपकी क्लास में बुक में तो ठीक है, लेकिन बेटे अगर हम इसको कंसेप्ट वाइज देखें वो लाजमी थोड़ी कि वही हो। आगे लिखता हूँ बेटे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटे जो होता है इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इसे बेटे डिटरमिन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, इसे तजर्बाती तौर पे बेटे ढूंढा जाता है। ये सिर्फ इक्वेशन देख के नहीं बनाया जा सकता। फिर बता दो, क्या ये लाजमी है कि नंबर वही हों जो इक्वेशन के अंदर होंगे? नहीं बेटे, कहाँ से मिलते हैं? एक्सपेरिमेंट से। अब हम बेटे इसकी एग्जाम्पल्स लेने लगे। एग्जाम्पल्स, कौन कौन सी किस्में, नंबर जो 4 लेने हैं बेटे। पहली किस्म बेटे नंबर 1 लिख रहे हैं, मार्कर से हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये पहली इसकी टाइप आ गई बेटे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ताल्लुक किससे होगा बेटे? किसी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं, इंडिपेंडेंट लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जी बेटे। इन दिस रिएक्शन द rate of reaction is independent, कोई ताल्लुक नहीं होता ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। बेशक कंसंट्रेशन कम कर दो चाहे ज़्यादा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटे, कुछ भी नहीं होगा। आगे लिखने लगा हूँ बेटे, मोस्ट फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ज़्यादा बेटे फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़्यादा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ज़्यादा बेटे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं बेटे। कौन से वाले? रोशनी वाले बेटे। वैसे तो और बड़ी एग्जांपल्स हैं, अमोनिया की डीकम्पोजिशन ऑन हार्ड मेटल सरफेस पे, वो भी एग्जांपल है, लेकिन वो कोट इसलिए नहीं कर सकेंगे कि हमारे सिलेबस में वो लिखी हुई नहीं है। दूसरा नंबर हमारे पास आ गया बेटे, उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटे क्या होगा?
पावर बताओ कैसी होगी बेटे, पावर बताइए किस तरह की लिखनी जाएगी। मैं इधर एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ इसका फ़ायदा हो जाए, आपको नज़र आ जाए क्या करना होता है। बेटे रेट इज इक्वल टू के, ए को रिएक्टेंट है फ़र्ज़ी तसव्वराती, हमने वो लिखने के बाद इसकी पावर ज़ीरो लिख दिया, देखने से हमें पता लग गया ये ज़ीरो ऑर्डर है। कंसंट्रेशन की टर्म की पावर ज़ीरो लिखी हुई है बेटे एक्सपेरिमेंटली। आगे चल रहा हूँ बेटे दूसरे नंबर पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ध्यान करना बेटे इस पे भी, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा। इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन वन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की, वन रिएक्टेंट की कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर जाता है। एक बेटे एक रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर जाता है। खैर गौर कीजिए बेटे कैसे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2N2O5 गैस है, इसकी डीकम्पोजिशन जब बेटे होती है तो बनता है बेटे 2N2O4, ये भी गैस होती है, और बेटे साथ बन जाता है ऑक्सीजन, ये भी गैस होती है। अब बेटे देखिए यहाँ कितने नंबर लगे हुए हैं। जब हमने इसके एक्सपेरिमेंट किए, ज़रा गौर करना बेटे, 1 मोल मैंने लिया रेट 1 है, 2 मोल लिया रेट 2 हो गया, 3 मोल लिया रेट 3 हो गया। इसका मतलब है जो एक्सपोनेंट है वो 1 है बेटे, यहाँ पावर 1 है। अगर 2 होती तो डबल करने से 4 गुना रेट बढ़ता, और 3 करने से 3 रेज़ टू पावर 2 9 गुना बढ़ता, लेकिन वो डबल हुआ 2 से। बेटे 1 मोल से 1 रेट, 2 से 2, तो समझ लो पावर कितनी है, पावर 1 है बेटे, पावर 1 है। ज़रा गौर करना इस पे बेटे, लिखने लगा हूँ। रेट इज इक्वल टू, गौर करो बेटे, रेट और इज इक्वल टू के, और बेटे N2O5 ऊपर पावर लिखें ना लिखें 1 तो बेटे है। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ बेटे आर्डर कितना हुआ, आर्डर इज इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर इंस्टेड ऑफ 2। अब ज़रा सोच के बताओ, यहाँ मैंने 1 मोल लिया था, 1 रेज़ टू पावर 1 का आंसर बताएं 1, और जब अगर 2 मोल लिया था 2 रेज़ टू पावर 1 का आंसर बताएं 2 रेज़ टू पावर 1 2 ही होगा बेटे, 3 रेज़ टू पावर 1, तो इसका मतलब से जितने मोल करते हो रेट भी वैसे ही बढ़ता है। इसका मतलब पावर कितनी है 1, फर्स्ट ऑर्डर। तीसरे नंबर पे आ गए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, फॉल्स, जाली। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये बेटे होता लगता सेकंड ऑर्डर है, लेकिन है कौन से वाला बेटे, है फर्स्ट ऑर्डर। उसको हमने बेटे देखना है फर्स्ट ऑर्डर, उसको हम देखने लगे हैं। देखते हैं बेटे किस तरह से इसको सीखा जाए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गौर करना बेटे। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में द रिएक्टेंट इन लार्ज एक्सेस कंसंट्रेशन, लार्ज एक्सेस बहुत सारी कंसंट्रेशन में डज नॉट कंट्रोल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करता। तो कौन सा नहीं करता बेटे बताइए, जो लार्ज एक्सेस में लिया हो। बताओ बेटे सॉल्वेंट लार्ज एक्सेस में लेते हैं या कम, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज एक्सेस में लेते हैं। चेक करिए बेटे, एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3 बेटे, C फिर CH3 और Br प्लस वाटर डाल दिया मैंने, HOH लिख दिया। बेटे वाटर कौन है, सॉल्वेंट है या कुछ और है? बेटे ये वाला HBr उतर गया,
क्या बना, ज़रा तवज्जो करना बेटे, CH3 CH3 और बेटे OH लग गया, और प्लस क्या बन गया बेटे, HBr। बेटे इसमें को बताओ सॉल्वेंट कौन है? पानी। पानी रेट लॉ में अपीयर नहीं कर सकते अब आप, उसने कंट्रोल ही नहीं करना रेट ऑफ रिएक्शन को, गायब हो जाएगा। बताओ बेटे जवाब क्या बनना चाहिए? बेटे बताइए रेट किसके बराबर आएगा? K तो होगा, सही हो गया, ब्रैकेट भी होगा। अब मुझे बताएं ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम होता है, नाम बेशक ना लिखना, खैर है। CH3 कितने हैं वाला देखो बेटे, 3 है। CH3 कितने हैं? 3। फिर कौन है? C के साथ कौन लगा हुआ है? Br। लो जी, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, पावर 1 है, पानी को हमने लिखा ही नहीं। वाटर क्यों नहीं लिखा? सॉल्वेंट है, लार्ज एक्सेस में है, रेट लॉ में अपीयर ही नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल ही नहीं करता। फिर इसका मतलब है अल्लाह ताला के कानून बन गया बेटे कि जो रिएक्टेंट आप लार्ज एक्सेस में ले लिया करोगे, ज़्यादा डाल दिया करोगे, वो रेट लॉ में हुआ ही नहीं करेगा, वो कंट्रोल भी नहीं किया करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। कैसा बेटे? फॉल्स, जाली। कौन बेटे? जाली, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। हालांकि हमें लगता क्या था सेकंड होगा। क्यों सेकंड होगा? चीज़ें जो दो हैं, एक पावर इसकी हो जाती है, एक इसकी हो जाती है, लेकिन बेटे वाटर लिखना ही नहीं, लिखा ही नहीं गया, ना को हमें किसी ने लिखने दिया। क्यों नहीं लिखने दिया? एक्सपेरिमेंटली फॉल्स हो रहा है, गलत हो रहा है, इसलिए हमारा जवाब आ गया। नेक्स्ट बेटे हमारे पास कौन होगा? सेकंड आर्डर रिएक्शन। बेटे सेकंड आर्डर रिएक्शन, थर्ड होगा, फ्रैक्शनल भी होगा, फोर्थ नहीं है हमारे लिटरेचर में, अब तो सुना आया हुआ है बेटे सेकंड आर्डर रिएक्शन, लेकिन थर्ड तक तो हमारी बातें बेटे हैं। अब को बेटा बताए सेकंड आर्डर रिएक्शन में कितनी चीज़ें कंट्रोल करेंगी रेट ऑफ रिएक्शन को? 2, वेरी गुड। और थर्ड आर्डर में 3 करेंगी, और ज़ीरो आर्डर में कोई भी नहीं करेगी, ज़ीरो ही करेगी, कोई भी नहीं करेगी, ज़ीरो करेगी, कोई भी नहीं है। इसका मतलब है, लिख रहा हूँ बेटे, इसकी मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटे, सिर्फ एग्जाम्पल, गौर करो बेटे। NO गैस है, डिटेल नहीं दे रहा। और बेटे ओजोन के साथ रिएक्शन करा दिया, ओजोन से रिएक्शन हो गया, NO गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो गई, NO2 बन गई होगी बेटे, और ओजोन रिड्यूस हो गई और O2 गैस बन गई। इसका बेटे मुझे रेट लिखवाओ, रेट एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं वो लिखवाओ। रेट इज इक्वल टू K NO रेज टू पावर कितनी बेटे? 1। और बेटे ओजोन की पावर बताओ कितनी है? वो भी 1। बताओ बेटे आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? आर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा कराना है आपने, 1 + 1 कर दूं बेटे? 1 + 1 कितना होता है बेटे? 2। सेकंड आर्डर रिएक्शन है। इसका मुझे बताओ आर्डर क्या बनता है? इसका बताओ आर्डर कितना बनना है बेटे? इज इक्वल टू 1। ये 1 बनना है और ये मैंने लिख दिया, और इसका कितना बना बेटे? इसका 2 बना, ये लिख दिया। सेकंड आर्डर भी हो गया बेटे। थर्ड आर्डर होता है? बिल्कुल होता है बेटे। दोबारा बताओ, ज़ीरोथ आर्डर होता है, फर्स्ट होता है, सूडो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। अब किसकी बारी आ गई? थर्ड की। लिखने लगा हूँ बेटे थर्ड आर्डर रिएक्शन। थर्ड आर्डर रिएक्शन, इसकी भी हम एग्जाम्पल दे लेते हैं बेटे। थर्ड आर्डर रिएक्शन की भी एग्जाम्पल ही हम दे लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, फिर इसलिए इसको शार्ट कर लेते हैं। जी बेटे ये हमारे पास रिएक्शन है, गौर करो ज़रा बेटे। 2FeCl3 फेरिक क्लोराइड पानी में डाला हुआ है बेटे। 6Ki पानी में डाले हुए हैं पोटाशियम आयोडाइड। इनका रिएक्शन हो गया तो उसके रिजल्ट में क्या बन गया बेटे? 2FeI2 बन गया, प्लस 6 बेटे बन गया हमारे पास KCl, प्लस बन गया बेटे I2। गिन के देखो चीज़ें पूरी हो गई हैं। ये बेटे इक्वस में, और ये खैर सॉलिड बन रही होती है। अब मुझे बताओ बेटे रेट आपने मुझे लिखवाना है, रेट इज इक्वल टू K। बताओ बेटे FeCl3 के कितने नंबर हैं साथ बेटे? नंबर कितने नज़र आ रहे थे? 2, लेकिन एक्सपेरिमेंट कहता है कि इसकी पावर 1 है। हम कौन सी लिखेंगे फिर? 1 लिख दी। और बेटे Ki की पावर वैसे हमें तो लगता है 6 होनी चाहिए थी,
लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कहता है बेटे, डाटा कहता है कि 2 होगी। तो बेटे बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या बना है बेटे? 1 + 2 = कितना हुआ बेटे? दैट इज 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बेटे? 3। आगे चलते हैं बेटे। फ्रैक्शनल ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? लास्ट वन है बेटे, फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर बेटे, फ्रैक्शनल ऑर्डर जो है अशारिये में हुआ ना। फ्रैक्शनल ऑर्डर किस में हुआ बेटे? अशारिये में। अभी हम रिपीट भी इसको करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटे, ज़रा गौर करिए। CHCl3 क्लोरोफॉर्म इसे कहते हैं, लिक्विड होती है। क्लोरीन गैस होती है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो CCl4 आपके पास लिक्विड बन जाता है, और प्लस क्या बन जाता है बेटे? HCl गैस बन जाती है। अब बेटे इसका आपने लिखा रेट = हमारे पास K लगाते हैं ना बेटे, रेट कांस्टेंट वाली बात। CHCl3 इसकी पावर बेटे 1 है, और बेटे क्लोरीन की पावर है 0.5। मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या बना? ये बना बेटे 1 + 0.5 = 1.5। इसका मतलब है ऑर्डर क्या हो सकता है? 1.5 भी हो सकता है। ऑर्डर क्या होगा बेटे? 1.5। तो बताओ बेटे कौन कौन से ऑर्डर आपने सीखे? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, फिर बेटे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और कौन सा बेटे? इसका फ़ायदा सारे का क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्या होती है? और करिएगा बेटे, इस सारे कंसेप्ट का फ़ायदा ये होता है बेटे, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन जो होता है बेटे, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की पूरी तरतीब ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन जो होता है बेटे, कैन बी, उसके बारे में बेटे कैन बी क्या किया जा सकता है? कैन बी लर्नड, उसको सीखा जा सकता है, लर्न किया जा सकता है ईजीली, उसे बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। ये सिंपल बात हमारे पास आ गई। और मैकेनिज़्म कौन होता है? स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के बारे में हर स्टेप की इंफॉर्मेशन। ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन जो हमारे सामने लिखा हुआ हो वो एक स्टेप में बेटे होता हो, वो मोर देन 1 स्टेप में भी बेटे हो सकता है। और मोर देन 1 स्टेप में होगा तो कुछ एक स्टेप स्लो होता है, कुछ फास्ट होते हैं। तो उस तमाम स्टेप्स को सामने रखते हुए हम मैकेनिज़्म कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, और उसको फिर किताबों में लिखा जाता है कि ये तरीक़ाकार है जिस तरीके से ये रिएक्शन हुआ। बेटे बताओ एक्सपोनेंट्स को सम अप करोगे? बेटे एक्सपोनेंट को सम अप करोगे? ये जो पावर्स हैं ये बेटे वही होती हैं जो इक्वेशन में, या कोई और भी हो सकती हैं? और भी हो सकती हैं, नज़र आई आगे हमें, और भी हो सकती हैं। 2n2 5 था, 1 लिखा आपने। फिर यहाँ बेटे 2 6 था, आप तो 1 2 लिख रहे हैं, आप 2 6 तो लिख ही नहीं रहे, 6th ऑर्डर तो होता ही नहीं बेटे। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर हो सकता है। एग्जाम्पल होंगे 2 मार्क्स आपको यहाँ तक मिलेंगे, और 2 मार्क्स आपको एग्जाम्पल्स के बेटे मिलेंगे। ठीक हो गया। अब फिर देख लो कोई प्रॉब्लम इसमें बेटे। मैकेनिज़्म क्या है?